नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके सामने जो क्लास लेके आया हूं वो क्लास है बीएचएससी के बारे में। बीएचएससी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट सूचना है वो मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए थे मेरे पास में कि सर बीएचएससी के अंदर जो चेंजेस हुए ना उसके बारे में बताओ। उनके डाउट है कि क्या सर बीएचएससी में जो इंग्लिश का जो 20 क्वेश्चन आते थे क्या वो अब भी आएंगे? क्या सर बीएचएससी में जो इंग्लिश का और हिंदी का पेपर अलग अलग आएगा? क्या सर दोनों की मेरिट अलग अलग बनेगी या एक ही बनेगी? सर फॉर्म भरते टाइम हमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दो बच्चों को मैसेज के माध्यम से बताए, उससे अच्छा है कि हम पूरे के पूरे वीडियो बना के आपको बता देना, जो बच्चों के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से डाउट है बच्चों के। सबसे पहले तो है कि फॉर्म कब स्टार्ट हुए बीएचएससी के। फॉर्म कब स्टार्ट हुए? तो फॉर्म हुए थे 11 मई से स्टार्ट। कब हुए थे? 11 मई से। 11 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया तो पहले वो इस वीडियो को देखना, उसके बाद में फॉर्म लगाने हैं। इस वीडियो को क्यों देखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है 31 मई। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? 31 मई। एग्जाम डेट कब है? तो एग्जाम डेट है 30 जून। अब की बार देखो एग्जाम जल्दी हो रही है। अब की बार एग्जाम क्या हो रही है? जल्दी हो रही है। क्योंकि 30 जून को एग्जाम ले रही है भाई। गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अपने अपने गवर्नमेंट का अलग अलग नियम होता है ना। पेपर कितने नंबर का है? तो पेपर है 600 नंबर का। पेपर कितने नंबर का है? पेपर 600 नंबर का है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से नंबर का है तो आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हो। हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना। और देखो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास किए या अभी रिजल्ट आने वाला है, जो बच्चे 12th पास करेंगे, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जो बेस्ट से करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। देखो जो बच्चे क्या है, जो इस कंपटीशन के दौर में जो बच्चे उतरे हुए हैं ना, उन बच्चों को तो सब कुछ पता रहता है। अगर नहीं भी पता तो वो कहां से ढूंढ के वैसे सर्च करके वैसे पता कर ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नए वाले बच्चे हैं ना, जिनको नहीं पता कि क्या सिस्टम रहेगा, क्या चेंजेस है, उनके लिए ज्यादा वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो बच्चे नए हैं, जो अभी भी कंपटीशन के अंदर उतरे हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना आप। तो पेपर कितने नंबर का होगा? 600 नंबर का इसके अंदर पेपर होगा। एग्जाम कंडक्ट कब करवा ली जाएगी? तो 30 जून को आपकी एग्जाम विभाग द्वारा कंडक्ट करवा ली जाएगी। अब क्या विशेष सुनना है? तो ये है देखो विशेष सूचना। विशेष सूचना क्या है कि सर पेपर हिंदी में आएगा, पेपर अंग्रेजी में आएगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश। अब सर ये क्या छापा होगा यहाँ पे? ये वाला लफड़ा क्या हो गया? पहले तो सीधा सीधा था, पहले तो पूरा का पूरा पेपर एक ही आता था, ऊपर इंग्लिश आती थी, नीचे हिंदी आती थी। अब क्या हो गया? तो अब सुनो, आपने अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम दी है ना, तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती थी ना ऊपर, और नीचे इसका ट्रांसलेशन आता था हिंदी में, और इसके बाद में 2 3 4 इसके बाद में ऐसे करके ऑप्शन आते थे। अब की बार क्या कर लिया बीएचएससी के अंदर, अपने जो है शिक्षा मंत्री बने मदन दिलावर जी ना, उन्होंने एक नया पैटर्न लाया है बीएचएससी के अंदर। चेंजेस किए है कुछ। वो चेंजेस क्या किए? पहले जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो आपको पूछेगी कि मित्र, आप पूछेगा आपका मीडियम कौन सा है। क्या है आपका मीडियम? कौन सा मीडियम को बोलते हैं हिंदी में माध्यम। आपका माध्यम कौन सा है, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था, जब हम बच्चे फॉर्म भरने जाते थे तब क्या होता था कि मित्र वाला पूछता था कि आपका मीडियम कौन सा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बच्चे का मीडियम तो है हिंदी और उसका गलती से इंग्लिश मीडियम उसमें सिलेक्ट हो गया फॉर्म भरते टाइम, तो उसके उस टाइम ज्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें इंग्लिश तो आ ही रही थी पहले ऊपर, भाई इंग्लिश तो ऊपर आ ही रही थी ना। तो अगर मान लो उसका हिंदी मीडियम और उसके इंग्लिश आ गई ऊपर, उसने इंग्लिश मीडियम टिक कर दिया, तो हिंदी तो आ रही थी ऊपर, नीचे हिंदी आ रही है, ऊपर इंग्लिश आ रही है। या जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम हो उसके गलती से हिंदी मान लो उसमें टिक हो गया तो उसके इंग्लिश आ रही थी। तो मतलब पेपर में ज्यादा कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है ना। पेपर सोल्व आसानी से हो जाता था, दोनों लैंग्वेज आती थी, इसलिए पेपर वो अपनी जो फेवरेट लैंग्वेज के अंदर कर सकता था। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। अब की बार आपको मित्र वाला पूछेगा कि आपका मीडियम कौन सा है फॉर्म भरते टाइम, आप बोलोगे कि सर मेरा मीडियम हिंदी है, और आपने हिंदी सिलेक्ट कर दिया वहां पे, तो आपका जो पेपर है पूरा का पूरा हिंदी के अंदर आएगा, ठीक है। अब की बार आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी, एक ही लैंग्वेज आएगी, धारणा पूरा का पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज के अंदर आएगा, इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो? जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, जिन बच्चों का अंग्रेजी माध्यम है, वो बच्चे अगर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम सिलेक्ट किया है तो उनकी हिंदी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये चेंजेस की है अब की बार। अब सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें सर कौन सी दिक्कत वाली बात है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे को अच्छी बात है। तो देखो बात तो सही है, अच्छी है,
भाई बात अच्छी है, जिन बच्चों का हिंदी माध्यम में उनके हिंदी पेपर आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश वाला उसको उनको पहले ही मतलब नहीं था कोई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, फॉर्म भरवाते जाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, ठीक है, या फिर और कोई कार्य में बिजी रहते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, गलती से जैसे मान लो उनका मीडियम तो है हिंदी और उसने इंग्लिश मीडियम टिक कर दिया, तो फिर उनकी दिक्कत होने वाली है। फिर उनका पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश में तो पहले उनकी 12 बजी हुई है। फिर क्या है, पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश के अंदर पूरा उनकी 12 बजी हुई है, इंग्लिश उनको आती नहीं है, तो पेपर सोल्व कहां से करेंगे, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत है, ध्यान रखना। आपको पेपर जो भी आप फॉर्म भरते टाइम जाओ ना, तो आपको मीडियम का विशेष ध्यान रखना। मीडियम अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी ही सिलेक्ट करना है, गलती से इंग्लिश सिलेक्ट मत कर लेना, नहीं तो फिर बाद में महंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, देखो कुछ विद्यार्थियों को ऐसे होते हैं, मित्र वाले जानकार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मित्र वाले को व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, उनके फोन पे फीस सेंड कर देंगे, उनको बोलेंगे कि आप क्या करना है, मेरा बीएसटीसी वाला फॉर्म है वो भर देना। अब मित्र वाले तो उनका तो बेचारों का काम है, तो वो उन बच्चों का पहले फॉर्म भरते हैं जो बच्चे उनसे खुद जाके फॉर्म भरवाते हैं। उन बच्चों का तो पहले भरेंगे जो खुद फॉर्म भरवाने के लिए आए दुकान के अंदर, वो फॉर्म भरवाते हैं, तो वो बैठ के फॉर्म भरवाते हैं अच्छे से, तो उनका तो पहले ही भरेंगे। अब आप वाला फॉर्म कब भरेंगे, वो जिन बच्चों ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजे उनका तब फॉर्म भरेंगे, या तो जब उनके पास में कोई कस्टमर नहीं होगा, ठीक है, या अगर उनके कस्टमर मालूम को फ्री टाइम नहीं मिला तब वो कब भरेंगे, नाइट में फॉर्म भरेंगे। और नाइट में भी नहीं भरेंगे तब आपको पता है कि लगभग मित्र पर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो काम सीखते हैं, क्या है भाई, मित्र का जो काम सीखते हैं वो बच्चे मिल जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, यार देख ये इनकी फीस आ गई है, इनके डॉक्यूमेंट आ गई है, एक काम इसका फॉर्म तू भर दे। अब वो मान लो फॉर्म भर रहा है, उसने गलती से मान लो आपकी हिंदी मीडियम की जगह अंग्रेजी माध्यम कर दिया वहां पे टिक, तो फिर आपका पूरा का पूरा पेपर किस में आएगा, अंग्रेजी माध्यम में आएगा। तो ये मेरा समझाने का मतलब क्या है, मेन मोटो क्या है, ये इसका उद्देश्य यही है कि आपको अब की बार है ना, अपने भाई बहन रिश्तेदार किसी से भी फॉर्म नहीं भरवाना, खुद को जाना है दुकान के ऊपर, ठीक है ना, और दुकान के अंदर जाके आपको खुद मित्र वाले से फॉर्म भरवाने हैं, पास में बैठ के, और पूरी अपनी डिटेल चेक करनी है, और खासकर मीडियम वाला, समझ गए, ये विषय सूचना थी इसके बारे में। अब मैंने बता दिया जिनका मीडियम हिंदी है तो इसके पेपर किस में आएगा, हिंदी में पेपर आएगा, और जिन्होंने मीडियम इंग्लिश को चूज किया है उसका पेपर अंग्रेजी में आएगा, उनकी हिंदी लैंग्वेज नहीं आएगी। कंप्लीट। अब एक बिग सवाल और है कि क्या मेरिट एक ही बनेगी, क्या मेरिट एक ही बनेगी, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरिट ध्यान रखना एक ही बनेगी, मेरिट दो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, अब एक सवाल और है बच्चों का कि क्या सर मेरिट एक ही बनेगी क्या, भाई ये भी सवाल है कि सर अगर ऐसा चेंज हो रहा है, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में पेपर आ रहा है, हिंदी वालों को हिंदी में पेपर आ रहा है, तो क्या सर मेरिट एक ही बनेगी, ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरिट ध्यान रखना आपकी एक ही बनने वाली है। मेरिट क्या बनने वाली है, मेरिट एक ही बनने वाली है। इसका मतलब क्या है, मेरिट एक से क्या मतलब, देखो लैंग्वेज चेंज हुई है आपकी क्या चेंज हुई है, मात्र लैंग्वेज मीडियम आपका चेंज किया गया है। भाई जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है उनका हिंदी मीडियम रखा गया है, और जिन बच्चों का अंग्रेजी माध्यम है उनका अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम रखा गया है, ठीक है ना। तो मीडियम तो आपका चेंज हुआ है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मीडियम चूज करते हो। विभाग ने प्रश्नों की चेंजिंग नहीं की है, प्रश्न वही जो हिंदी में पेपर में प्रश्न आएंगे वो के वही प्रश्न किस में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई पूछ ले कि रणथंभौर जो शाखा है उसका संस्थापक कौन था, रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था, तो गोविंदराज था, बताया हुआ मेरा। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र कौन था, गोविंदराज, जिसने मोहम्मद गौरी ने उसको रणथंभौर का शासक बनाया था, ठीक है, ये मेरा बताया बात है। तो क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कि रणथंभौर ब्रांच का संस्थापक कौन है, तो गोविंदराज। अब ये प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाएगा कि हु इज फाउंडर ऑफ रणथंभौर ब्रांच, हु इज फाउंडर ऑफ रणथंभौर ब्रांच। अब इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पेपर आ गया कि हु इज फाउंडर ऑफ रणथंभौर ब्रांच, तो इसका आंसर भी गोविंदराज होगा। और ऊपर वाले का जो आंसर है कि रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन है, उसका भी क्या होगा, गोविंदराज ही आंसर होगा। मतलब समझ गए, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई, क्वेश्चन वही आएगा, क्वेश्चन वही क्वेश्चन हिंदी वाले पेपर में आएंगे, वो के वो क्वेश्चन किस में आएंगे, इंग्लिश वाले पेपर में आएंगे। इसलिए मेरिट एक ही बनेगी, मेरिट ना दोनों की मेरिट अलग अलग नहीं बनेगी, ध्यान रखना। मेरिट पूरी बीएसटीसी वाली जो टॉप है एक ही बनेगी। उसके बाद में क्या दिक्कत है कि क्या सर एक देखो
अच्छा सवाल है बच्चों के दिमाग में कि क्या सर हिंदी वाले पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन, इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या सर हिंदी वाले पेपर में पूछे जाएंगे हमसे? क्या है कि 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाते थे हमसे, वो क्या अब भी हमारे हिंदी वाले पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे? या जो इंग्लिश वाले बच्चों के ये डाउट होगी कि सर जो हमारा मीडियम अगर इंग्लिश मीडियम है तो क्या जो 30 नंबर के जो हिंदी वाले जो क्वेश्चन आते थे क्या वो हमारे आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो 20 क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं ना, आपसे ध्यान रखना, ये आपसे विभाग पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? विभाग पूछ रहा है, ना कि आपकी ये लैंग्वेज है। विभाग 50 क्वेश्चन पूछता है आपसे, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो वो सारे के सारे पेपर में आएंगे। हिंदी वाले पेपर में भी 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे, ध्यान रखना। और जो अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। तो ये तो कंपलसरी है, ध्यान रखना। ये तो आपके लैंग्वेज टेस्ट की जा रही है, ठीक है, आपका भाषा का जो चयन किया जा रहा है, इसलिए 20 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के दिए जा रहे हैं इस अंग्रेजी के। तो इसमें आपको डाउट वाली बात नहीं रखनी है, ये आपके 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक भ्रम में मत रहना आप इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पूछ जाएगी, इंग्लिश आएगी, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के 20 क्वेश्चन। तो ये थी आज वाली जो मुख्य जानकारी। अब एक जो इंपोर्टेंट सूचना है वो है कि अपना टेलीग्राम चैनल है कि विजय जी के हब के नाम से। कौन सा है? विजय जी के हब। इस चैनल की जो इस पे आपको जाना है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करना, आप विजय जी के हब के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे पहुंचने पे आपको क्या फायदा होगा? तो आपको यह फायदा होगा कि जितने भी बीएचएससी के आज तक की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, जितने भी, ठीक है ना, आज तक 2010 से लेके 2022 तक के जो बीएचएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और इसमें क्या खास बात है, और जितनी भी जो इंपोर्टेंट सूचना है ना वैकेंसी के बारे में, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। और जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान जीके के, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन क्यूज इस पे लगातार चलते रहते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। क्लास के अंदर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।